Hi friends, this is Ishneek, your happy parenting coach from the Happy Parenting Villa. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से डिसाइड करें कि उन्हें 10th के बाद 11th में कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए, कौन सा स्ट्रीम फॉलो करना चाहिए और किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। अक्सर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम ये बताइए कि बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, बेस्ट करियर कौन सा है। तो मैं उनसे यही बताना चाहती हूँ कि बच्चे बेस्ट वो है जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ आपका इंटरेस्ट है वही आपके लिए बेस्ट है। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक कि आप रेस्टोरेंट जाते हो और आप पूछते हो कि भैया बेस्ट खाना कौन सा है। सो द पर्सन विल आस्क यू कि मैडम आप चाइनीज़ खाना चाहते हो, इंडियन खाना चाहते हो, कॉन्टिनेंटल खाना चाहते हो या क्या खाना चाहते हो। इट्स समथिंग लाइक दैट। First you have to decide where you want to go, then you have to choose from what options do you have to pick up from that particular group. For example, अगर आप medical group follow करना चाहते हैं then there are options in that कि आप medical में किस साइड पर जाना चाहते हैं। अगर आप नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप में कौन कौन से पर्टिकुलर आपके पास डाइवर्सिटीज़ हैं उनमें से पिक कर सकते हैं। तो चलिए, अभी कन्फ्यूजन ये होता है जनरली जब हम 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, तो दैट इज़ अ टाइम ऑफ लाइफ एंड वी आर रियली कन्फ्यूज्ड। हमें यही नहीं पता होता कि हम कॉन्टिनेंटल डिसाइड करें, चाइनीज़ डिसाइड करें या इंडियन डिसाइड करें। तो कुछ टिप्स मैं आपको इसके ऊपर देने वाली हूँ जो आपको इस डिसीजन पे पहुँचने के लिए हेल्प करेंगे। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, बिकॉज 10th इज़ अ टाइम व्हेन 95% of the children are confused. Why? Because it's too early an age to decide upon कि आप अपनी ज़िंदगी के आगे आने वाले 30-35 साल किस प्रोफेशन को देने जा रहे हो। The children are too young to decide, but nevertheless let us try. तो सबसे पहले 3 चीज़ें आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है या ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें से फर्स्ट है एप्टीट्यूड, सेकंड है इंटरेस्ट एंड द थर्ड वन इज़ पर्सनालिटी। तो एप्टीट्यूड को आप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं? आप अपने 3 साल के जो आपका स्टडी का रिकॉर्ड है, जो आपके रिजल्ट्स रहे हैं, उनको इवैल्यूएट कीजिए। आपके 3 साल में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जिनमें आपने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, आपके अच्छे मार्क्स आते रहे हैं, आप उसको अच्छे से निभा पाते हो, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो दीज आर द एरियाज वेयर यू आर गुड एंड यू कैन चूज अ प्रोफेशन और अ करियर विच इज़ अराउंड दीज एरियाज। सेकेंड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कि आप करना क्या चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं। मतलब अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और डॉक्टर की मेडिकल की पढ़ाई आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल करना भी चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना भी चाहते हैं। यू माइट हैव द इंटेलिजेंस to become a doctor, but you may not want to become a doctor. That's a different thing. So ये इंटरेस्ट जो है इसको भी कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट को चेक करने के लिए आप देखिए कि क्या आपने पिछले कुछ सालों में कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का आपको शौक़ रहा है, वो किस तरीके के थे। क्या वो क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड को बताते हैं या आप वो आपके इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ माइंड में हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट किया हो सकता है, या कोई जीके क्विज़ेस में या किसी सब्जेक्ट के क्विज़ेस में पार्टिसिपेट किया हो सकता है, जो बताता है कि आप इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के ज़्यादा हैं। और अगर आप क्रिएटिव माइंडसेट के हैं तो आपका इंटरेस्ट एरिया क्रिएशन के आसपास है। आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद करते हैं तो आप हॉस्पिटैलिटी की साइड पर जा सकते हैं। दीज आर द इंटरेस्ट एरियाज जो आपको आगे बताते हैं कि आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को हम यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे हम उसको एक इवैल्यूएशन ज़रूर देते हैं, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। हम रफली ये देखते हैं कि बच्चा एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, शाय हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, अपने आप में रहना पसंद करते हैं और आप कोई ऐसा करियर प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली यू नॉट गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल इन दैट प्रोफेशन, यू नॉट गोइंग टू इन्जॉय दैट प्रोफेशन। आप पीछे रहेंगे, लोगों को अवॉइड करेंगे, और अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली
डेफिनेटली आपको सक्सेस या प्रमोशंस उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में नहीं मिलेंगी, बिकॉज उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो इस चीज़ का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये हुआ एक रफ तरीका, एक जनरल तरीका जो हम घर बैठे आराम से अपनी 4 वॉल्स ऑफ द हाउस में बैठकर डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ये सारी हिंट्स को ध्यान में रखते हुए भी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते और अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं, तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन जो ओपन अप है वो ये है कि आप एक करियर काउंसलर को अप्रोच कर सकते हैं और अपनी साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन के लिए जब आप एक काउंसलर के पास जाते हैं तो वो आपके जो टेस्ट्स कंडक्ट करते हैं, देयर आर सो मेनी टेस्ट्स अवेलेबल फॉर करियर गाइडेंस, तो उसमें आपके एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट को ही साइकोमेट्रिक और साइंटिफिक तरीकों के साथ इवैल्यूएट किया जाता है। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, जिसके लिए आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है, और जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर करते हो तो एक करियर काउंसलर इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, आपके कौन से इंटरेस्ट एरियाज हैं और आपकी पर्सनालिटी किस तरफ पॉइंट आउट कर रही है। किसी भी काउंसलर के पास जाने से पहले इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि वो काउंसलर सर्टिफाइड होना चाहिए साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन करने के लिए, और वो जो टेस्ट्स इस्तेमाल करते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स होने चाहिए। मतलब कि उनकी रिलायबिलिटी, उनकी वैलिडिटी और उनकी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो मेजर हो चुकी हो, एस्टैब्लिश हो चुका हो कि ये एक रिलायबल टेस्ट है और जनरल पब्लिक के ऊपर यूज़ किया जा सकता है। तो ये कुछ हिंट्स हैं जो आपको एक अंदाज़ा दे सकते हैं। एक और जनरलाइज्ड जो तरीका है वो ये भी है कि जिस प्रोफेशन को आप फॉलो करना चाहते हैं, उस प्रोफेशन में जो लोग हैं उनकी लाइफ कैसी होती है उसको भी एक नज़र ज़रूर मारें। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कल को आप इस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते हैं या नहीं जीना चाहते। बहुत सारे लोग, मेरी प्रोफेशन में मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे एजुकेटेड और वेल टू डू फैमिलीज़ के लोग, जिनको हम समझते हैं कि वो बहुत एजुकेटेड होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे, वो लोग भी जब प्रोफेशन चूज़ करवाते हैं अपने बच्चों का, तो जो उनकी बेस लाइन रहती है, जो पैरामीटर रहता है प्रोफेशन को डिसाइड करने का, वो ये रहता है कि वो प्रोफेशन डिसाइड कर लो जिसमें बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, या फिर स्टेटस से कैरी अवे हो जाते हैं, या कुछ बच्चे इस बात को लेके सिर्फ साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं कि +1 +2 जो 2 साल स्कूल में रहना है, थोड़ा सा कॉलर अप करने की उनको एक एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। दीज आर नॉट द राइट वेज एंड द राइट पैटर्न्स ऑन विच यू शुड डिसाइड योर करियर, बिकॉज आप अगर हम ऐसे इवैल्यूएट करें तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स की एज से लेकर 55 ईयर्स की एज तक उस प्रोफेशन में रहने वाले हो, उस सब्जेक्ट के आसपास की चीज़ें करने वाले हो, उस प्रोफेशन को निभाने वाले हो। सो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ऑफ लाइफ जिसको आप, एंड आई एम टेकिंग दी मिनिमम एज ब्रैकेट, अगर 30 ईयर्स की लाइफ आपने उस प्रोफेशन में निभानी है तो डेफिनेटली इट शुड बी समथिंग जो आपके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के साथ मैच करे, ना कि वो सिर्फ इसलिए सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि बुआ का बेटा इंजीनियर है तो इंजीनियर बनना ज़रूरी है, मासी की बेटी डॉक्टर है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, एंड थिंग्स लाइक दैट। और हम जितने भी एजुकेटेड हो जाएं, आज भी हमारी सोसाइटी में डिसीजंस इन चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। सो चिल्ड्रन, बी केयरफुल, इट इज़ योर लाइफ, take wise decisions, all the very best, and keep watching for my next video too. There are some more good tips coming up. Thank you so much.